हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहले शिवसेना और अब शिरोमणि अकाली दल। बीजेपी ने दो अहम साथी गंवा दिए। अकाली दल किसान बिल के विरोध में एनडीए से अलग हो गया और इससे पहले महाराष्ट्र की गद्दी के टकराव में शिवसेना बीजेपी से दूर हो गई थी। सवाल यह है कि बीजेपी के दो पुराने भरोसेमंद सहयोगियों को बीजेपी क्यों नहीं रोक पाई। जिन पार्टियों के साथ बीजेपी का गठबंधन 2 दशक से भी ज्यादा पुराना था, वो क्यों छोड़ गए। ये सियासी मजबूरी है या नीतियों का टकराव है या फिर मिसमैनेजमेंट। वो मजबूरी का साथ था या मतलब का। वो नीतियों पर लड़े या सियासत से घिरे। वो साथ थे फिर क्यों छोड़ गए। श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है, कि सरकार तो इस्तीफा देता है। बीजेपी से क्यों दूर हुए शिवसेना अकाली। ये तस्वीरें अब बीते दिनों की बात हो गई हैं। जो रिश्ता करीब 23 साल पुराना था वो अब टूट चुका है। शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया, यानी बीजेपी और अकाली दल के रास्ते जुदा हो गए। कुछ ऐसी ही कहानी शिवसेना की है। एक वक्त बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती भी बहुत पक्की थी, लेकिन महाराष्ट्र की गद्दी की लड़ाई ने दोनों को अलग कर दिया। पंजाब और महाराष्ट्र की राजनीति की दो मजबूत और वजनदार पार्टी एनडीए से अलग हो गए, लेकिन क्यों? क्या नीतियों के टकराव पर एनडीए का साथ छोड़ा? क्या अकाली दल शिवसेना सियासी मजबूरी में अलग हुए? क्या एनडीए को एकजुट रखने का मैनेजमेंट फेल हो गया? पहले कहानी महाराष्ट्र की। शनिवार को शिवसेना प्रवक्ता, शिवसेना सांसद संजय राउत और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कयास ये लगाए जाने लगे कि क्या बीजेपी और शिवसेना का मन बदल रहा है। क्या शिवसेना और बीजेपी दोनों साथ आ सकते हैं? लेकिन कुछ ही घंटों में दोनों संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस ने इन अटकलों पर ब्रेक लगा दिया। देखिए, श्रीमान संजय राउत जी से मेरी जो मुलाकात हुई उसके कोई भी राजनैतिक मायने नहीं है। श्री संजय राउत जी सामना के लिए, उनके न्यूज़पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, उसी के लिए हम लोग मिले। उसमें कोई भी हमने राजनीतिक चर्चा नहीं की। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, सत्ता स्थापना के लिए शिवसेना के साथ हमारी कोई भी चर्चा नहीं चल रही, गठबंधन की कोई भी चर्चा नहीं चल रही और गठबंधन की चर्चा करने का कोई कारण भी नहीं है। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। स्वागत करें। बीजेपी और शिवसेना का साथ करीब 2 दशकों का रहा, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी तो इस रिश्ते में दरार आने लगी। बालासाहेब ठाकरे थे, प्रमोद महाजन थे, गोपीनाथ मुंडे थे, तो उस समय एक अघोषित फार्मूला ये तय हुआ था कि राष्ट्र में भाजपा और महाराष्ट्र में शिवसेना। लेकिन जैसा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, राजनीति में बहुत सारी चीजें बदलती हैं। समय बदल गया और महाराष्ट्र भी भाजपा कब्जा करना चाहती है और राष्ट्र भी कब्जा करना चाहती है। तो शिवसेना को अपना अस्तित्व जब हिलते हुए दिखा और शिवसेना को लगा कि ये तो विस्तारवादी नीति के तहत हमको निकल जाएंगी, तो जिस तरह कांग्रेस का विरोध करने के लिए उन्होंने भाजपा का साथ दिया था, उसी तरह आज भाजपा के विरोध में वो कांग्रेस के साथ दिया। 2019 के चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया। भाजपा और शिवसेना 2 दशकों से अधिक समय तक एक दूसरे के सहयोगी बने रहे, लेकिन 2014 के बाद में समीकरण बदल गए। भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना और भाजपा के बीच में बड़ा भाई कौन है, इसको लेकर अक्सर मतभेद सामने आते रहे। 2019 का चुनाव दोनों पार्टियों ने साथ में लड़ा, लेकिन
शिवसेना इस बार छोटे भाई की भूमिका अपनाने के लिए तैयार नहीं थी और शिवसेना ने अपना स्टैंड रखा कि अब बराबरी का हिस्सा होगा, यानी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद, जिसके लिए भाजपा तैयार नहीं थी। इसीलिए शिवसेना ने 2 दशकों से भी पुरानी चली दोस्ती को तोड़ दिया और अपने दशकों पुराने दुश्मनों से हाथ मिला लिया। दोनों पार्टियों के बीच जो एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता होता है, वो रिश्ता कभी भी नहीं था। दोनों पार्टियों का काम करने का तरीका, व्यवहार, आचरण, दोनों में एक जबरदस्त टकराव था। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर सोचने वाली पार्टी थी, वे हर विषय को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचती थी, जबकि ये हमेशा एक पैरोकियल अप्रोच रखते थे और लोकल दृष्टिकोण से सोचते थे। और शिवसेना का ये चरित्र रहा है कि वो जिसके साथ रहते हैं उसके साथ नहीं रहते हैं और हमेशा एक न्यूसेंस क्रिएट करके रखते हैं और हमेशा वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद की सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र की गद्दी थी। इस मसले को छोड़ दें तो बीजेपी शिवसेना के बीच कोई बड़ा मतभेद नजर नहीं आता। खास बात यह है कि इस झगड़े के एक किरदार देवेंद्र फडणवीस थे, जो लगातार शिवसेना पर हमले कर रहे थे, तो दूसरी तरफ फायर ब्रांड संजय राउत थे। लेकिन दोनों की मुलाकात ने इस कहानी को इतिहास बना दिया। साल 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद में भाजपा और शिवसेना के बीच में तल्खी बढ़ गई, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने एक बात का ख्याल रखा है। शिवसेना के नेता जब भी निशाना साधते हैं, वो महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते हैं, कभी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना नहीं साधते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो सीधे तौर पर कभी ठाकरे परिवार पर निशाना नहीं साधते हैं, बल्कि संजय राउत या अन्य शिवसेना के नेताओं पर निशाना साधते हैं। सवाल है कि क्या शिवसेना एक बार फिर पलटी मार सकती है? क्या शिवसेना के अंदर खाने में इस बात पर कोई मंथन चल रहा है? संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को बीजेपी फिलहाल कोई हवा नहीं देना चाहती। बड़े लंबे अरसों से शिवसेना के नेता संजय राउत जी, जो शिवसेना का जो अखबार है सामना, उसके संपादक भी है, वे चाह रहे थे कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी उनके अखबार को मुलाकात दें। जुड़ी हुई कोई राजनीतिक बातें या सियासी बातें उसको इस बैठक के साथ न जोड़ा जाए। अलग अलग दलों के नेता आपस में मिलना, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। विचारों में भेद जरूर हो सकते हैं, पर मन में भेद नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की भूमिका हमारी आरंभ से रही है। शिरोमणि अकाली दल की कहानी थोड़ी अलग है। किसान बिल के खिलाफ कमर कस चुका अकाली दल झुकने के मूड में नहीं है। किसान बिल के विरोध में अकाली दल ने एनडीए से अलग होकर 23 साल पुराने रिश्ते की कुर्बानी दे दी है। श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार, सेंटर की सरकार, जेड़ी एनडीए की सरकार, जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डिनेंस लियाते है, जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही मने ते देश के किसानों के विरोधी है, ਅਸੀਂ उस पार्टी दे, उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है, तो सरकार तो इस्तीफा देता। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का रिश्ता पुराना ही नहीं, सबसे भरोसेमंद और परखा हुआ भी था। दोनों पार्टियों ने 3 बार साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाई। हर सरकार ने 5 साल पूरे किए। बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती को सामाजिक सद्भाव का गठबंधन कहा गया। बीजेपी में अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल का बड़ा सम्मान है। पीएम मोदी और अमित शाह उनके पांव छूते हैं। लेकिन क्या अकाली दल ने सिर्फ किसान बिल के लिए एनडीए का साथ छोड़ा? जानकार बताते हैं कि करीब 1.5 साल बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में किसान बिल से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। अकाली दल का जनाधार गांव और किसानों में ज्यादा मजबूत रहा है। इसे सियासी मजबूरी कहें या फिर वक्त की जरूरत, अकाली दल को एनडीए का साथ छोड़ना पड़ा। श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है, तो सरकार तो इस्तीफा देता। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ नहीं ਕਰਨਗੇ। शिरोमणि अकाली दल का साथ छूटने से पंजाब में बीजेपी अकेली पड़ गई है। बीजेपी पंजाब में कभी मजबूत पार्टी नहीं रही है, इसलिए अकाली दल का साथ छूटने से बड़ा घाटा बीजेपी को भी है।